Hi all, hi friends. I'm going to talk about the topic why TCS stopped work from home for their employees. फ्रेंड्स इसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल रीजंस हैं जो कि मुझे अपनी खुद की आईटी एक्सपीरियंस के अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे जो मुझे समझ में आते हैं, मैं उन पॉइंट्स को यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अभी ओवरऑल जो मार्केट है आईटी का वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। देयर इज़ अ स्लाइट रिसेशन करेंटली गोइंग ऑन इन द मार्केट ऑन द ग्लोबल लेवल, जिसके चलते ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। द आई टी बिजनेस फॉर ऑल आई टी सर्विस बेस्ड कंपनीज इट्स नॉट ग्रोइंग एज एक्सपेक्टेड। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं वो मार्जिन प्रेशर उनके ऊपर काफ़ी सारा है। एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने को लेके इवन एम्प्लॉय का इटरेशन रेट बढ़ रहा है, एम्प्लॉय रिज़ाइन कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेके। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं ये पहले के तरह अभी नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद ऑल ऑफ सडन काफ़ी बूम आया था मार्केट में और लोगों को काफ़ी अच्छे पैकेज पे कंपनियां हायर कर रही थी। बट आफ्टर 1.5 year that things has gone settled down, so now the market is not so good for employees even. And there are multiple factors and reasons behind it, like अभी ग्लोबल लेवल पे यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, चाहे इसराइल फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कि ओवरऑल एक ग्लोबल इकोनॉमी को एडवर्सली इम्पेक्ट कर रहा है, जिसके चलते मार्केट में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। एम्प्लॉयज़ जनरली तभी रिज़ाइन करते हैं, यूजली एम्प्लॉय रिज़ाइंड इफ़ दे गेट अ बेटर ऑफर, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर कंपनसेशन एंड अदर मेनी मोर बेनिफिट्स लाइक वर्क फ्रॉम होम और बेटर वर्किंग कल्चर, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर और मेडिकल बेनिफिट्स एंड ऑल। तो उसके बिहाफ पे एम्प्लॉयज़ चूज़ करते हैं एक कंपनी से दूसरे कंपनी को स्विच करना। लेकिन अभी का जो करंट मार्केट सिनेरियो है वो बहुत अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयज़ फ्रेंडली नहीं है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ भी अभी स्विच करने से खुद को रोक रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं कंपनियां एडवांटेज उठाना चाह रही हैं कि, और साथ ही साथ वो देख रही हैं कि लास्ट के कुछ टाइम में उन्होंने देखा कि जो एम्प्लॉयज़ काफ़ी पोटेंशियल वाले हैं, कैलिबर वाले हैं, वो लोग ऑफिस वर्किंग आवर्स के बाद या वर्किंग आवर्स में, सिंस दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, दे आर डूइंग फ्रीलांसिंग वर्क और मून लाइटिंग। दे आर डूइंग मून लाइटिंग, मतलब पैरेलली वो दूसरे किसी क्लाइंट को सपोर्ट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ओवरऑल कंपनी के प्रोडक्टिविटी या उनके प्रोजेक्ट डिलीवरी को, उनके डेडलाइन को मीट नहीं कर पा रही है, चाहे डिले हो रहा है उसमें। तो उनको कहीं ना कहीं उससे एक बिजनेस इम्पैक्ट रियलाइज़ हो रहा है, जिसके चलते भी वो कहीं ना कहीं इस वर्क फ्रॉम होम कल्चर को ख़त्म करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ उनको ये भी दिख रहा है कि वर्क फ्रॉम होम होने के चलते जो न्यू कमर्स हायर होके आ रहे हैं इंडस्ट्री में, जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं, उनका जो आईटी में जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस तरीके का उनका ग्रोथ होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि उनको अपने सीनियर से उतना इंटरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, सीनियर का जूनियर से नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, जिसका ओवरऑल कहीं ना कहीं बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो नए रिक्रूट हुए हैं कोविड के बाद से कैंडिडेट्स, उनके स्किल्स में और जो पहले के हैं उनके स्किल्स में कुछ चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। चाहे जो अभी रिक्रूट हुए हैं, जस्ट 1 year से रिक्रूट हुए हैं, उनके में और जो कोविड के टाइम के रिक्रूट हुए हैं उनके स्किल्स में डिफरेंस दिख रहा है। तो इन सारी रीजंस के चलते कहीं ना कहीं कंपनियां इस तरीके की डिसीजन लेने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं, और उसका जो भी एडवर्स इम्पैक्ट होने वाला है, जैसे उसके बिहाफ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़, जैसे कि लेडीज़ एम्प्लॉयज़ जिनको बेबी केयर करना है और साथ ही साथ अपना जॉब मैनेज करना है, तो उनके लिए एक वर्क फ्रॉम होम एक बहुत सुनहरा ऑप्शन था। लेकिन ये टाइम के साथ साथ कंपनियां ख़त्म कर रही हैं, उसके बहुत सारे उनके प्रॉज एंड कॉन्स नज़र आ रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बड़ी कंपनीज को हो रही है. इवन TCS हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड, TCS हैज़ टेकन डिसीजन बाय अंडरस्टैंडिंग द मार्केट सिनेरियो that they will get impacted because of taking this kind of decision, and TCS employees likely to resign voluntary for the reason of work from home being stopped. तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं और उसके अगेंस्ट में वो इस तरीके का डिसीजन लेने के लिए वॉलंटरी इसके अगेंस्ट में रिज़ाइन डालने के लिए भी प्लान कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं TCS को पता है कि दैट विल इंक्रीज देयर इटरेशन. इवन लास्ट ईयर जो उनका इन द प्रीवियस फिजिकल ईयर द TCS लॉस्ट मोर देन 20% ऑफ इट्स वर्क फोर्स. लास्ट ईयर में उनके एम्प्लॉयज़ का ऑलमोस्ट 20% वर्क फोर्स रिज़ाइन किया था. और द कंपनी चीफ HR Milind Lakad has said that the decision of end work from home is one of the reason for high attrition, and especially amongst women employees. स्पेशली ये वुमेन एम्प्लॉय को इन्होंने मेंशन किया है कि कहीं ना कहीं इससे वुमेन एम्प्लॉयज़ जो हैं, लेडीज़ एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो काफ़ी इम्पैक्ट होती हैं, जिसके चलते वो ज़्यादा रिज़ाइन करेंगी. एंड अभी के एक रिसेंट सर्वे में रैंडस्टैंड करके एक कंपनी है जो कि सर्वे रिपोर्ट्स जनरेट करती है, उसने अपने सर्वे रिपोर्ट में पाया है कि 70% ऑफ द इंडियन एम्प्लॉयज़ रिफर टू वर्क फ्रॉम होम ऑन अ हाइब्रिड और फुल टाइम बेसिस. मतलब वो 70% ज़्यादा लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटी देते हैं हाइब्रिड वर्क कल्चर और इवन फुल टाइम वर्क कल्चर के कंपैरिजन में. This suggests that there are a strong demand of work from home option in the Indian workforce. तो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है वर्क फ्रॉम होम को लेके. It is therefore possible for a significant number of employees could resign voluntarily if the company does not offer them. और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट उनको दिख भी रहा है और लास्ट 2 क्वार्टर से उन्होंने इस चीज़ को प्रेडिक्ट भी किया है. जैसे कि आप देख सकते हो कि उन्होंने इस चीज़ को पहले भी प्रेडिक्ट किया हुआ है कि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क फ्रॉम होम हाउएवर द नंबर इज डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट. इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्ट्स इंक्लूडिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ द अदर जॉब अपॉर्चुनिटी. हाँ, जैसे कि अगर मार्केट में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है and they are getting better salary and better benefit offer from the other companies, then definitely employees will resign more and more. But since the market condition is not good, so now they are able to take this kind of decision that people will not resign and their attrition will not go high, and they can settle down due to this situation, and they can easily manage, and they can end the work from home culture even. So that's the reason they have planned this. and also इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कई सारे रीजंस दिए हैं. TCS has said that it is committed to promoting gender diversity. It's working to reverse the trend of women employee resign due to the work from home. End of work from home, the company is offering a number of benefits for employees who return to office, like flexible work from home, increasing the child care support. तो इस तरीके से वो नए नए बेनिफिट्स दे के फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स देंगे. वो चाइल्ड केयर की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करके इस तरीके से लोगों को ऑफिस आने के लिए अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. ये इसके अलावा भी नो सिग्निफिकेंट नो साइन ऑफ इटरेशन ड्रॉप, ये भी उन्होंने नोटिस किया है. द इटरेशन रेट ऑफ TCS हैज़ ऑलमोस्ट डबल सिंस लास्ट ईयर एंड इट लुक लाइक इट्स नॉट कमिंग डाउन एनी टाइम सून. TCS विटनेस राइज ऑफ इटरेशन फ्रॉम 19.7% from the previous quarter to 21.5% in 2023 फाइनेंशियल ईयर. तो ओवरऑल इवन आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में इटरेशन रेट 8.6 था, फिर 22 के सेकेंड क्वार्टर में 11.9 हुआ, फिर 22 के थर्ड क्वार्टर में 15% से ऊपर हो गया, फिर
फोर्थ क्वार्टर में ये 17% से ऊपर हो गया, एंड इन 2023 इन फर्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ इट हैज़ रीचेस टू 19.7, एंड इन सेकेंड क्वार्टर इट्स क्रॉस 21.5। तो अभी ओवरऑल कहीं ना कहीं TCS का इटरेशन रेट इतना हाई हो गया है, तो आप इसके बिहाफ पे आप सोच सकते हो कि अदर कंपनी लाइक इन्फोसिस, विप्रो, इवन दिस कंपनीज आर ऑल्सो ट्राइंग टू इन द वर्क फ्रॉम होम कल्चर। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन कर रहे हैं ऑलरेडी। इनके यहाँ तो TCS से ऑलरेडी ज़्यादा इटरेशन रेट है, इनके यहाँ एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा रिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अभी जो मार्केट कंडीशन है उसको देखते हुए जो TCS के चीफ हैं राजेश गोपीनाथन, उनका कहना है कि they said significant change of in inventory. They said you do pure math, even after 4 quarter you will see the number that may not be very close to what we aspire for। तो उनका ओवरऑल कहना है कि ये स्लाइटली 20% इट टेक्स एटलीस्ट 4 क्वार्टर। तो इनके कहने का मतलब है कि ये आने वाले नेक्स्ट 4 क्वार्टर में ये 20% से ये इटरेशन रेट कम हो जाएगा। बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन, वी डोंट नो हाउ द फ्यूचर विल गो एंड हाउ थिंग्स विल गेट बेटर। तो उसके ऊपर से ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर इटरेशन और बढ़ा तो हो सकता है कि TCS मैनेजमेंट मजबूर हो जाए फिर से वर्क फ्रॉम होम कल्चर को और एक्सटेंड करने के लिए, और या फिर ये भी हो सकता है कि नहीं, आने वाले 1-2 क्वार्टर में उनका इटरेशन कम हो जाए, तो हो सकता है कि वो वर्क फ्रॉम होम कल्चर को कम्प्लीटली ख़त्म कर दें। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हेयर। थैंक्स।